सत्स्वरूप में नाम केवल सद्गुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञात निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुंदरम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम जगन सदशम साहि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी विषम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम ब्रह्मातीतम ज्ञानातीतम तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम श्रद्धार श्रद्धाधार सद्गुरु संध्याल सत्पुजाल के अमृत वाणी का नाम राम सद्गुरु गुरु जी महाराज की अमृत वाणी राम सद्गुरु सतनाम नाम सूरत दृष्टि जी कृत्य बहुत रोशन करो शरणों सतगुरु जय सब धरती कागज करूं सब बनते सात समुंदर सतगुरु हे सतगुरु अंतर ज्ञान जगत की जाने हे राम जी हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अतः वैरागी का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव वैरागी को समझा रहे हैं। वैरागी कहता है असल ब्रह्मावत विष्णु है, राम से नहीं है, हमारा पंथ सबसे ऊपर है। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा आप सबसे पहले कैसे आए, आप ये देश कहाँ से ले आए, आप दर्शनी में हो या पाखंड हो। रामानंद जी पहले तो भक्ति वर्ण में थी, दर्शनों में थी। रामानंद जी के बाद अग्रदास जी से ये संप्रदाय 52 द्वारे चले हैं। रामानंद जी से तीसरे पीढ़ी पे हुए अग्रदास। तो ये वैरागी आप सकल पंथ में ऊपर कैसे हो। सकल पंथ के ऊपर तो सत्य सनातन है, उससे सब निकले हुए हैं दूसरे भी। तो महाराज फरमाते हैं कट दर्शनों के पास जितने भी नवदा भक्ति करने वाले कट दर्शनी 52 अक्षर में कोई सा नाम रटे, पर राम नाम को सबने श्वास श्वास में रटा, वो कट दर्शनी कहलाए। ब्रह्मा जी के कहलाए हुए हैं, गुरु का गुण है। और जिन्होंने श्वास पर श्वास में रटना करी है वो सदगुरुदेव फरमाते हैं संत कहलाए, सतगुरु का गुण आया। ये दोनों ही शुरू से आद अनादि से चलते आए, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, नवदा भक्ति और दर्शनी भक्ति। खट दर्शनीय का शरीर पे गुण है, वो सांस सांस का सिमरन है, वो धर्म कर्म के साथ है, शुभ अशुभ के साथ है। और जो श्वास पर श्वास में रचना करता है वो धर्म कर्म शुभ अशुभ को जाड़ दे। वो अग्नि के जैसे है, श्वास पर श्वास का निर्णय और श्वास श्वास का निर्णय। महाराज फरमाते जल की जैसे, दीपक की जैसे, ये सूरज की जैसे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ये सब कब होता है, मृतलोक और मलमूत्र कार्जित काया, देवलोक तेज पुंज कार्णिक जाचने भूत प्रेत जांचने काया, ब्रह्म काया सुख दुख द्रव्य काया सब संत काया। संत की काया दिव्य काया, ये चारों काया महाराज फरमाते पांचों काया इस कार्जिक काया से, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती। श्वास श्वास में 52 अक्षर का सेवन करते हैं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं 4 काया में आना जाना पड़ता है। आचरित में लग 84 का, देव काया में कार्णिक तेज पुंज काया का, ब्रह्म काया में जाता रहता है और कार्जिक काया आता रहता है। जब दिव्य काया कार्जिक काया से धारण कर लेता है
तो फिर वो इन चार काया में नहीं आती। तब महाराज फरमाते वो सत परमात्मा का रूप बन जाता। जब तक चार काया में है तब तक वो सत होती हुई भी असत के साथ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, गुरु सो मिला चाननो एक तो दीपक बाट जगाई, जन सुखराम सतगुरु मिलिया सूर उदय गतमान। तू जागरो नीर सम होई, धर्म कर्म सब पाले, जन सुखराम अगन जो सतगुरु, शुभ अशुभ सब जाड़े। अग्नि की जैसे जो होती है वो शुभ अशुभ को सब जलाती। शुभ अशुभ श्वास के बिना, रटना के बिना जलती। श्वास के साथ में शुभ अशुभ बनता है, यानी श्वास के साथ कोई भी करनी करो पाप पुण्य बनता। और उश्वास के साथ भक्ति करोगे लिवबंध सिमरन तो शुभ अशुभ बनता नहीं। इसलिए वो शुभ अशुभ धीरे धीरे जल। ये अग्नि के समान है, ये केवल भक्ति और नवदा भक्ति है नीर के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में सब पर राम तपस्वी राजा तिनका काज करे सब साज। सब पर सारे नवदा का, दसवीं का, खटदर्शनियों का, सबका राजा कौन है? सृजनहार परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा जो सब में रम रहा, सबका कारज सारने वाला कोई। चाहे नवदा भक्ति करो, चाहे दसवीं करो, चाहे कोई पंच संप्रदाय में पंच। तुम जो सेंग नित्य बाणी चेते बावन गादी, आवे विमान सामो सागे संत साधी। महाराज फरमाते हैं संतों के केवल वाणी को सुनो। बावन गादी मतलब ये 52 अक्षरों में जो रकार मकार है ये उमंग हो जाता है घर। और सांसों सांस में लिवन सदगुरु विधि से सिमरन होता है तो सामा विमान यानी किसका विमान यानी नील निजनाम ब्रह्म विराट से हे आत्मा तेरे को लेने को आता है। और उसके साथ संत साधी दिव्य काया बनती है। भक्त बसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूँ मेरा, उद्धारो तारो करो मैं साय राखूं बिरद संता को जगमान। न जानो मेरो कोने नाम संता मुख जाय सुनियो मैं राम। मैंने सब संतों पे, भक्तों पे, अवतारों पे, राजाओं पे, नर नारियों के सबके ऊपर वो सृजनहार परमात्मा भक्त बसल है और उसी से सब कार्य। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं अगर परमात्मा में मिलना है तो सतगुरु मिला भरम सब भागे, अनंधे ज्ञान आत्मा जागे। हे बैरागी सत्य केवल ज्ञान तेरे को मिलेगा तो भरम भागेगा। तू सब पंथों में सिर है, मैं बैरागी हूँ और मैं सबसे ऊंचा हूँ बोले कितनी करता है, भरम भागेगा नहीं। भरम तो जब भागेगा कि अनभे ज्ञान सतगुरु है। इस अनभे ज्ञान और एक अनुभव, तू अनुभव की बातें कर रहा है और सुखराम जी अनभे की बातें कर रहे हैं। तो अनभे में अनुभव में कितना फर्क है? वाणी बांचने वाले एक बताते हैं, इसमें अर्थ में भी एक ही लिखा हुआ है। ये सोचो समझो विचारो अनभे अनुभव एक है क्या? बैरागी अनुभव करके कह रहा है और सुखराम जी महाराज अनभे ज्ञान से कह रहे हैं। अनभे ज्ञान सृजनहार भगवत वचन है और अनुभव खुद के वचन है, ये फर्क पड़ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा को जगाने वाला अनभे ज्ञान है। आत्मा जागेगी तब दिव्य काया में समा सकती है, बिना जागे समा नहीं। और जगाएगा कौन? अनभे ज्ञान का अनुभव। अनुभव इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जन सुखराम सूर के उगे दुबजा रात ने आवी। सूर्य उग जाता है तो रात्रि रहती नहीं, सब तरफ चानना से चाहिए, दीपक की रोशनी में मन पड़ जाए।
और जिसके दुग्ध रूपी रात है तो समझो उसके सूर्य उदय नहीं हो। सूर्य उदय होगा है तो रात्रि रहती नहीं है। अज्ञान रूपी रात्रि है और ज्ञान रूपी सूर्य। ये रटना करने का ही अज्ञान और ज्ञानपन है। खटदर्शनी शरीर पे जो गुण आता है वो नवदा भक्ति का है, और आत्मा पे खटदर्शनियों का गुण बनता है वो 10वीं भक्ति। आत्मा संत बन के दिव्य काया के साथ परम पद में मिल जाती है, और शरीर पे रहता है जिससे धर्म कर्म शुभ अशुभ का संग रहता है, और आत्मा जीवात्मा आती जाती रहती है। काया धारण करके पंच काया में 4 काया सो माया रे भाई। 4 काया माया की है, और माया की काया से आना जाना पड़ता है। माया की काया में वासना चाहिए। वासना के भूखे 9 तत्लिंग शरीर साथ रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द रूप में दे क्या चावे, इससे शब्दा में सार बता। अगर तू परमात्मा में मिलना चाहती है तो शब्द रूप में परमात्मा को दे, तो शरीर रूप में नहीं, शब्द रूप। और ये शब्द रूप ही तेरे को सार बातें बताएंगे। अनबे ज्ञान शब्द रूप है, आत्मा भी एक शब्द है। शब्द घोरसों गदगद नावे, नक्षक में धुन लागे। जिसके शब्द की साधना है, शब्द का गुण आ गया धुन्यात्मक शब्द का, तो महाराज फरमाते हैं इसकी घोर गढ़ मने ब्रह्मांड के ऊपर घर लाती है, और नख चक में उसका धुन का आनंद आता है। नख चक हिलोड़े खाता है, रोम रोम उमो होता है, हिलोड़े खाता है, अमृत का रस पीता है ना, राम नाम रूपी अमृत चलता है। ये हिलोड़े खाता रहे, हिंडे झूलता रहता अपने आप, इंद्रियां सारी झूलती रहती है, सुरता हिंडोले देती है, मैंने उस शब्द का आनंद इंद्रियों को देती है। ये नक्षत्र में धुन है। और सांस शब्द गरना है, नीचे सांस चलता है और ऊपर शब्द गरनाता है अदर में। इसलिए कई कहता है सांस तो चलता ही नहीं, तो फिर शब्द करना आता है जो अपने आप ऑटोमेटिक रटना चलती रहती। ये कहते हैं हमारे बस शब्द बिना करे और अब रटने की जरूरत नहीं है, तो समझ जाओ वो हताश हो गए, पूरे बन के बैठ गए अधूरे। इसलिए सुखराम जी ने कहा सांस शब्द करना है, सांसा और शब्द साथ करना चाहिए। और सांस शब्द पर मन की आशा, सांस चलता रहता है, शब्द रटना मुखार बन से, तो मन की आशा इंद्रियों का सब टिके हुए रहते हैं। नहीं तो ये मन भोगता फिरता है, इंद्रिया पसर जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए ऐसा गुण महाराज फरमाते समझाते हैं। खट दर्शन आद ऋषि की पदवी असंग जुगा के माही, के सुखराम पंथ ये द्वारा कलयुग मध्य कहा। जितने भी महाराज फरमाते हैं द्वारे बने हैं, अलग अलग पंथ बने हैं, अलग अलग संप्रदाय बने हैं, ये सब कलयुग में बने, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर से राज अनादि से जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण असंग युग ऋषि पद में थे, और भक्ति वर्ण में थी खटदर्शियों की। श्वास में रटना करते हैं तो नवदा भक्ति है, श्वास पर श्वास करते बस। ये सतयुग में किसके शौनका भी किसी श्वास श्वास में करते थे, ऋषि कहलाए। और सोनका जी ने ब्रह्म ज्ञान का निर्णय किया तो विश्वदेव भगवान ने सूक्ष्म वेद में भेद पहचाना। सूक्ष्म वेद में सुनकर के सांस सांस रटना करने लगे भेद के सही, तो ये केवल्य भक्ति हो गई। ये तो पहले ऋषभदेव भगवान ने नवदा भक्ति चलाई, विष्णु के अवतार थे। कपड़े बनना, नवदा भक्ति चलाना, स्वाग निपजाना, धर्म उनकी बातें करना, सब चीजें ऋषभदेव भगवान ने चलाई।
तो फिर 10वीं भक्ति भी उससे है। तो दोनों ही भक्ति चली आद अनादि से। ये पंथ द्वारे उस वक्त कोई नहीं थे, न संप्रदाय वाले थे, कोई नहीं। तो मैं बूझू अब कहूँ आपको, बीस कहाँ से लाया, सुखराम दर्शनी होकर पाकन रूप का। ने बैरागी से कहा, आप ये बीस कहाँ से लाए हो, आप दर्शनी हो या पाकन रूप हो। तब बैरागी ने कहा, बैरागी को हम असल भामा वैष्णव है, पूजक है सब लोई, सुनो सुखराम भेषो मेरो सकल पंथ सिर होई। बैरागी ने कहा, हम असल रामक वैष्णव है, सारा संसार हमें पूजता है। सुखराम जी सुनो, हमारा वेश सब पंथों में सबसे श्रेष्ठ है। तब सुखराम जी ने कहा, हे बैरागी, चार संप्रदाय बावन द्वारा जामे फिर बसे का, सुन सुखराम कील का द्वारा सरे देश का टीका। चार राम समय संप्रदाय और 52 द्वारे जो बने हैं, इसमें कोई फेर विशेष नहीं है। बैरागी ने कहा, कील जी के द्वारा ये देश धारण किया है, इसलिए हम श्रेष्ठ मानते हैं। और ये कहाँ है कि जयपुर में गलता जी ने था। चार संप्रदाय 52 द्वारा, यानी गलता जी में कृष्ण प्राण जी भी थे, दूध आहारी थे, अन्न नहीं खाते थे, और राम नाम को सांस सांस में रखते थे। उसी भगत महाराज फरमाते, कन फाड़े थे, कन फाड़े होते जूटिया, गोरखनाथ जी के घर के वो कन फाड़े थे, कानों में मुद्रा थी। तो जयपुर का राजा था जो मान सिंह, वो कनफाड़ों का चेला था। कनफाड़ों में बेरंग कई प्रकार के चमत्कार थे इनके बाद। मतलब वो राजा को कैसे मोहित किया कि कनफाड़े जब राजा आते थे तो शेर बन जाते, शेर में उनको दर्शन देते और फिर वापिस रूप में आ जाते। ऐसी उनके पास कला थी। तो मोहित हो जाता राजा मानसिंह और पूरी गलताई में फिर के, और जानता था कि सब मेरे शिष्य बन जाए, कोई दूसरों के नहीं रहे। मैं योगी हूँ, कनपाड़ा मेरे ही बने। ये कृष्ण पुराण जी राम नाम रटते हैं, ये भी मेरे शिष्य बन जाए तो उनकी भक्ति में विघ्न डालता था। एक दिन कृष्ण पुराण जी ने कहा कि तू तेरा काम करे जो कर, तू मेरे परेशान क्यों। तो कहा नहीं, सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ। कनपाड़ों ने कहा, मेरे पास ये मानसिंह राजा मेरा शिष्य है। तो कृष्ण पुराण जी ने कहा, भक्ति तो थी, दूध पारी थे, संत थे। तो कृष्ण पुराण जी ने कहा कि साड़ा गद्दा हो जाए, गद्दा है। उसी वक्त वो गद्दा बन गया, वचन पड़ गए। अब राजा मान सिंह आए, गुरु महाराज दर्शन दे उस शेर में। अब वो गद्दे से शेर बन नहीं सकता, तो क्रिया नहीं थी। अब वो तो कान में कन फाड़े, मैंने मुद्राएं की पर गद्दे के रूप में। राजा मान सिंह परेशान हो गया, बात क्या हुई, हमारे गुरु महाराज दर्शन नहीं दे रहे तो शेर के। अब वापिस गुरु महाराज भी नहीं हो रहे, वो गद्दे से वापिस गुरु भी नहीं बन सके, रूप मनुष्य रूप में नहीं आ सकते। तब वो कृष्ण पुराण जी के पास गए, मानसिक राजा। कहा, भाई हमारे गुरु को देखा क्या। तब कृष्ण पुराण जी ने कहा, वो गद्दे के रूप में कनफाड़े पर लग रहे हैं ना, वो तुम्हारा गुरु जी है, दर्शन कर लो। तो ये कैसे हो गए, ये मेरे को परेशान करते थे, भक्ति करने नहीं देते थे। मैं मेरा भजन करता हूँ और एक तरफ बैठा हूँ, ये परेशान करता था। तो दिया, तू परेशान करता है, गधा है क्या, गधा बन गया, मैं क्या करूँ। अब वापिस गुरु बनना चाहता है पर बन नहीं सकता है, इसके पास एक ही कला थी, शेर बनने की। तब कहा, मेरे गुरु महाराज को आप करो सही। तब फिर वापिस वो गुरु महाराज बने। सब कन फाड़े राजा मानसिक कृष्ण परान जी के था। यही नवदा भक्ति, श्वास श्वास की रचना, खतदर्शियों का गुण लिया। वही कृष्ण परान जी फिर
कहते हैं कि दात्रा में संत दास जी का अवतार हुआ, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 4 संप्रदा 52 द्वारा अग्रदास ठहराया, कै सुखराम ताय सुन आगे कौन विद्य थे भाई। 4 संप्रदाय 52 द्वारा अग्रदास जी से मुकर हुए थे। इनके पहले कौन सी विधि थी? और अग्रदास जी हुए रामानंद जी के तीसरी पीढ़ी के। रामानंद परे नहीं द्वारा भक्त वरण में होई, जय सुखराम मुनि ऋषि जो गई दर्शन बिना न खोई। जितने भी मुनि हुए ऋषि हुए सब खटदर्शियों के साथ। तो 9दा भक्ति में थे कि 10वीं? 10वीं भक्ति में आत्मा पे खटदर्शनी का गुण आ जाता, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी का। और 9दा भक्ति में शरीर के गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दर्शन बिना कोई नहीं था। सत्य क्या आद अनादि से दर्शन खटदर्शनी ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं। गुरु का गुण है कटदर्शियों में। और केवल्य भक्ति में सतगुरु का गुण, सत्य केवल ज्ञान का गुण है, अनुभव ज्ञान का गुण। 9दा भक्ति अनुभव की है और 10वीं केवल्य भक्ति अनुभव ज्ञान। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जे कोई भगत हुआ जग माई वरण छोड़ियो नाई, कै सुखराम भेष जो अवरण चलियो कलयुग माई। ये संप्रदायवादी सब कलयुग में चले हैं, पंथ द्वारे अलग अलग देश अलग अलग सब जो भी कलयुग में चले हैं। सत्युग त्रेता द्वापर में तो खटदर्शियों का इतिहास है। खटदर्शियों का गुण था सबके शरीर में। पूरे कपड़े खटदर्शियों के कपड़े पहनने से खटदर्शियों का गुण नहीं आता है, वो तो फिर पाखंड है। ये कलयुग में पाखंड रूप बहुत है। खटदर्शियों का गुण भी कोई मामूली नहीं है। बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, भक्ति में लीन थे और किसी को नहीं करते, सबका कार्य करते थे और कोई बिना स्त्री के रहे नहीं। सब पर जितने भी ऋषि मुनि सब ने स्त्रियां पढ़ने और ग्रस्त का पालन पोषण किया। ये तो सब आवरण भी महाराज फरमाते शूद्रों का ये कलयुग में आया। 4 संप्रदाय 52 द्वारा अग्रदास ठहराया, रामानंद उरे बेरागी 3 पीढ़ियां भाया। 4 संप्रदाय द्वारा अग्रदास जी ने मुकर किया है। रामानंद जी से तीसरी पीढ़ी यानी तीसरे नंबर पे अग्रदास जी हुए थे। अवरण बेस जगत सुद्रा में रामानंद सु आई, कै सुखराम ताई सुन आगे भेद दर्शन आमाई। अवरण भेद जो चला है, सिर्फ कपड़े पहनना और लोगों को ठगकर पूंजी खोना, बैरागी बनना, भगवान समझना, ये सब महाराज फरमाते हैं शूद्रों में ये रामानंद जी के बाद से आई है। महाराज फरा उससे पहले भेषधारियों में भेष दर्शनियों में था, कोई कपड़े रंग के नहीं पहनने। जे कोई भगत शूद्र में हुआ कोई दर्शन के आसे, के सुखराम अबे बैरागी बेईमान वे नास। जो भी भगत हुआ है तो वो सब दर्शनियों के साथ। खटदर्शियों का गुण था यानी ब्रह्मा जी का गुण था। ब्रह्मा जी के ज्ञान ध्यान गुण सब ब्रह्मा जी के पराक्रम से आते हैं। उन्हीं को सृजनहार ने ओहदा दिया, यही दर्शनियों के हाथ से। और उनकी अब हम निंदा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, उनसे घृणा कराते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। हे बैरागी वो बेईमान। तब बैरागी कहते हैं तो शूद्रों में भक्ति कहां से आई? तब सुखराम जी महाराज कह रहे 12 सम्मत बरस 92 भक्त सुधरा में आई, कै सुखराम गोत दर्शन सो न्यारी रहा चलाई। 1292 के वर्ष में भक्ति सुधरों में आई है, वेग धारण करना शुरू कर दिया। खटदर्शियों का गुण न शरीर पेरा न आत्मा पेरा, न 9दा में रहे न 10वें में। सिर्फ कोरो भेष पैरिया धनवैद धन में बोरा ना आई। घोष पहनने से कोई धन के बिना बोरा नहीं कहता। अरे साध संत की सेवा कीजे जे जन पहुंचा होई, और भेख सब जगत बरोबर जासो पचो न कोई। कितना ही खटदर्शियों के भेष धारण कर लो,
खटदर्शियों के 9 के गुण 9 गुण है जो वो होने चाहिए, और 10वें के जो खटदर्शनी आत्मा पे गुण होना चाहिए। योगी का मतलब है राजयोग धारण करना, जंगम यानी इंद्रियां शीतल रहनी, क्रोध अहंकार नेड़ा नहीं आवी, योगी जंगम सेवड़ा इतनी महाराज परमात्मा में लीन रहे, महिमा में लीन रहे, अणबे ज्ञान के कि पांचों विषय त्रिय ताप सतावे नहीं। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी और आत्मा को वैरागी बढ़ावे, गगन मंडल में घर करावे। ब्राह्मण ऐसा ब्रह्म ज्ञान है, ये अणबे ज्ञान केवल ज्ञान, ये ब्राह्मण, ये आत्मा का सृजनहार परमात्मा के सतनाम निज नाम से हथलेवा जोड़ता है। हथलेवा ब्रह्म ज्ञान ही जोड़ता है, बाहर ब्राह्मण जोड़ता है और अंदर में ब्रह्म ज्ञान जोड़ता है। बाहर भी नर नारियों की शादी होती है, हथलेवा जुड़ता है, और अंदर में आत्मा का भी हथलेवा ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान जोड़ता है। इसलिए ये खटदर्शनियों में है। ये खटदर्शनियों का गुण ही सत्य भेष फैलना है, पूरा सत्य भेष का अंग बनाया सुखराम जी ने, इतना खटदर्शियों का गुण बताया। इसके अलावा महाराज फरमाते हैं सब बेईमान खटदर्शनियों से अलग पंथ चला लिया। आगे ऋषि जोगेश्वर होता रामानंद बिन सोई, कै सुखराम सुनो बैरागी जब तो और न कोई। रामानंद जी पूर्व में ऋषि और जोगेश्वर थे, फिर ये केवल्य भक्ति थी। कबीर साहब को यही ज्ञान रामानंद जी ने कईयों को दिया, पीपा जी को दिया, कईयों को ऐसा ज्ञान है। राजा रघु को भी यही ज्ञान, पीपा जी महाराज को भी ज्ञान, रामानंद जी से कईयों से जोगियों को ज्ञान। और कोई भेष नहीं था, सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे, पागे पाग कुर्ता धोती, बस ब्राह्मण का जैसे, और ब्राह्मण कुल में थे। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बैरागी को ऐसी बात करने से तब मुर्डाई रिस कर चाल्या छाड़ियो भवन हमारो, हे सुखराम सुनो बैरागी मनमुख भेष तुम्हारो। बैरागी को क्रोध आ गया, उसको जब ऊंचा नहीं कहते तो क्रोध में भरे पड़े रहते, भवन छोड़कर जाने लगा। तो सुखराम जी ने कहा तुम मनमुखी भेष पहन करके बड़ा बनना चाहते, और जब तुम्हारे भेष को चौड़े करते हैं तो तुम क्रोध करते। तब सुखराम जी ने कहा सुन ले बरस 400 हुआ अवरण भेष चलाई, कहाई कै सुखराय ताई सुन आगे सबे हमारे माई। महाराज के पार्थिव शरीर मौजूद के 400 वर्ष पूर्व अवरण भेष चला था, ये रंग रंग के कपड़े पहनाने। उसके पहले सब दर्शनियों में था हमारे माई, यानी सुखराम जी दर्शनी में थे, ब्राह्मण कुल में थे, तो ये दर्शनी में भासते थे। गुरु पदवी भी थी सुखराम जी को, और सतगुरु पदवी, दोनों पदवियों का गुण प्रकट हुआ जब ऐसा निर्णय कर रहे हैं। शास्त्रों का साक्षी, खटदर्शियों की साक्षी लेके कर रहे हैं, और कई जगह खटदर्शियों की काट करी है, तो सुखराम जी ने कहीं काट दी। खटदर्शनी का संग रहोगे जब तक हद में बैठे रहोगे, 3 लोक 14 वन में रहोगे। आत्मा पे खटदर्शनियों का गुण लो, यानी केवल ज्ञान धारण करो, अणभे वाणी को अंदर उतारो। बेमुखोहा ताको सुन कारण दर्शन कबे न कोई, कै सुखराम भेष तुम पासे सबे हमारा हो। जब तक तुम दर्शनियों के गुण नहीं समझोगे, दर्शनियों के गुण तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगे, तब तक तुम राम जी से बेमुख हो, सन्मुख नहीं हो। तुम बेमुख होने की बातें कर रहे हो, बेमुख होने का कभी बदला नहीं होता है। तो महाराज फरमाते हैं तुम्हारे पास जो भी भेष है वो सब खटदर्शियों का है, हमारा यानी खटदर्शियों। तब बैरागी बोले हमारे पास तुम्हारा भेष कौन सा आया, हम तो बैरागी हैं और आप गृहस्थी हो। इस प्रकार से बैरागी जबरदस्त होकर के जब बोलता है, जबरदस्त होकर जब करता है, तब तो सुखराम जी महाराज फिर ज्ञान की बातें करते हैं जबरदस्त, कि ज्ञान से तू मेरे से चर्चा कर ले, ज्ञान के बिना तू झूठा है।
साधु भाई राम भजन में झूठा करने सकल नाव बिन ऐसी जो कालर में बूटा, कै सुख राम नाम बिन रटिया किने कछु नहीं पाए, किने भी कछु नहीं पाए। कै सुख राम तुम्हारे घट माई शोभित कहो बजा, हे बैरागी तुम्हारे घट में है वो मेरे को बता दे। मैं सिर्फ कपड़े पहनने से मैं कभी भी संत नहीं मानता, कभी भी राम के सन्मुख नहीं। तुम्हारे घट में क्या है वो बता, किस प्रकार से तुम परमात्मा में मिले हो, किस प्रकार से कटदर्शनों का गुण है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश। राम ये मेरे को बता दो, हरि में मिलने का जो गुण है वो आप कह रहे हो उससे अलग है। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत को संता ने राम सदा श्री राम राम, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम।